नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जाना अनेकार्थी शब्द। कुछ हमने अनेकार्थी शब्द कल पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम आगे के अनेकार्थी शब्द देखेंगे जो दिखने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखिए, ग्रंथ सुनियोजित और वैज्ञानिक ढंग से लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? ग्रंथ कहलाता है। पुस्तक किसी विषय पर सामान्य रूप से लिखित विचारों के संग्रह को पुस्तक कहा जाता है। चिंतनीय, देखिए, जो चिंता करने के योग्य विषय को बात हो वह चिंतनीय है। विचारणीय, जो विचार करने योग्य हो किंतु चिंता करने के योग्य नहीं हो वह विचारणीय है। चिंतनीय में हम चिंता करेंगे, टेंशन रहेगी जिसको टेंशन बोलते हैं इंग्लिश शब्द में। और विचारणीय है, विचार करते हैं। चुनाव मतलब चयन। विशेषज्ञता, उपयोगिता, पसंद आदि के आधार पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को चुनना चुनाव अथवा चयन है। ठीक है, विशेष गुणों के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, पसंद के आधार पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को चुनना क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। निर्वाचन, देखिए, मतदान के द्वारा किसी व्यक्ति बहुमत के आधार पर चुना जाना निर्वाचन कहा जाता है। चेष्टा, किसी काम के लिए हाथ पैर हिलाना क्या कहलाता? चेष्टा कहलाता है। प्रयत्न, किसी कार्य सिद्धि के लिए लगातार किए जाने वाली चेष्टा का नाम क्या है? प्रयत्न है। श्रम, प्रयत्न को चेष्टा से उत्पन्न शारीरिक थकान का नाम क्या है? श्रम। परिश्रम, जब शरीर के साथ साथ मन भी थक जाए तब उसे परिश्रम कहते हैं। जरूरी, आवश्यक, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आवश्यक का प्रयोग किया जाता है। काफी यानी पर्याप्त, आवश्यकता से ना अधिक ना कम के लिए काफी पर्याप्त का प्रयोग किया जाता है कि ये काफी है हमारे लिए, इतना खाना काफी है, इतना दूध काफी है। जलज, जलज यानी सामान्य कमल के लिए प्रयुक्त होता है। अरविंद, अरविंद श्वेत कमल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इंदिवार, नीलोत्पल, इंदिवार अथवा नीलोत्पल नील कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कमल, कमल लाल कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जांच का, देखिए, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों, योग्यताओं आदि का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? जांच कहलाता है। परीक्षा, एक निश्चित अर्हतामय प्रश्न पत्र देखकर अथवा वस्तु की व्यवस्थित ढंग से की गई जांच को परीक्षा कहते हैं। पूछताछ, पूछताछ वह वस्तु अथवा अधिक के संबंध में दूसरे से भी की जाती है। झगड़ा, दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति के मध्य किसी प्रसंग को लेकर वाद विवाद, गाली गलौज और मारपीट की सीमा तक पहुंच जाने वाली वारदात झगड़ा कहलाती है। संघर्ष, देखिए, कठिनाइयों से अपनी दक्षता करने के प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं। जैसे मान लो संघर्ष करके किसी ने नौकरी पाई हो, संघर्ष करके कोई कलेक्टर बना हो, वो संघर्ष कहलाता है। डर का, देखिए, किसी आती हुई आपदा की भावना अथवा दुख के कारण साक्षात में से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। डर या भय। आशंका, देखिए, दुख अथवा आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय प्राप्त होता है उसे आशंका कहते हैं। डर यानी किसी आती हुई आपदा की भावना अथवा दुख के कारण साक्षात से जो एक प्रकार का आवेग, यानी जैसे मैं रात के जंगल से निकला, तो एक शेर से मैं बाल बाल बचा। अगले दिन फिर मुझे ऐसा ही मौका आ गया कि उसी जंगल से फिर निकलना पड़ा, तो क्या होगा? डर बना रहेगा कि इस जंगल में शेर रहते हैं और उस दिन में बड़ी मुश्किल से बचा था। लेकिन आशंका क्या रहती है? हमें कभी इससे संबंधित डर नहीं मिला, क्योंकि शंका रहती है हो सके कहीं शेर ना मिल जाए, कुछ ऐसे ना मिल जाए। ठीक है। और शंका, अमंगल सूचक भय क्या कहलाते हैं? शंका कहलाती है। अगले देखिए, तट पुलिन, जलाशयों के निकट की जमीन का हिस्सा यदि सूखा हो तो तट, यदि गीला हो तो पुलिन कहा जाता है। तीर का, देखिए, जल को स्पर्श करने वाली जमीन तीर कहलाती है। किनारा, देखें, पानी के ऊपर जमीन का निचला हुआ हिस्सा किनारा कहा जाता है। निकला हुआ हिस्सा, पानी के ऊपर जमीन का निकला हुआ हिस्सा किनारा कहा जाता है। त्याग, दूसरों के हित ध्यान में रखते हुए अपने किसी वस्तु को छोड़ देना क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है।
यानी जो कुछ वस्तु है उससे दूसरे का भला हो सकता है और वो हमको प्यारी है या हमको अच्छी है या हमको जरूरत है उसकी, और हम दूसरे के भले के लिए उसको छोड़ देने क्या कहलाता है बलिदान। देखिए बलिदान का देश के लिए अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का भाव समाहित है। दम्भ देखिए योग्यता अथवा सामर्थ्य से अधिक अपनी शक्ति का मिथ्या विचार दम्भ है। दर्प देखिए दर्प में व्यक्ति किसी नियम आदि को ध्यान में ना रखकर दूसरों को अपमानित करता है दर्प। मंद मंद में व्यक्ति भले बुरे तथा उचित अनुचित का ज्ञान खो देता है, वो क्या कहलाता है? मंद कहलाता है। दया देखिए किसी असमर्थ अथवा असहाय के प्रति सहायता और संवेदना की संभावना का नाम क्या है? दया है। कृपा कृपा के माध्यम से सहायता के रूप में दूसरों को सुख संतोष सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो क्या कहलाती है? कृपा कहलाती है। अनुकंपा दूसरों के दुख अथवा कष्ट को देखकर उसे दूर करने का सहज उत्पन्न भाव अनुकंपा है। दान स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता के लिए वस्तु रुपए पैसे धन आदि को देना दान कहलाता है। अनुदान किसी विशेष कार्य के लिए शासन अथवा किसी संस्था द्वारा सहायता के रूप में प्रदान धनराशि अनुदान कहलाती है। ये अपन ऐसे दे देते हैं भावना से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता के लिए वस्तु रुपए पैसे आदि कर दिए, ऐसे क्या हो गया? दान कहलाता है। अनुदान ऐसा सरकार द्वारा दिया जाता है किसी मतलब काम के लिए, जैसे स्कूल खोलना है, कुछ मंदिर खोलना है, तो सरकार उसके लिए अनुदान देती है। दिल लगी एक दूसरे के दिल को बहलाने वाली बातें दिल लगी कहलाती हैं। हंसी हंसी विशुद्ध मनोरंजन है। चुहल जब लोग खुले दिल से हंसी दिल लगी करते हैं तब उसे चुहल कहते हैं। परिहास हंसी के उत्तर में लड़ाई उड़ाई जाने वाली हंसी क्या कहलाता है? परिहास कहलाता है। विनोद परिहास का ही एक रूप है विनोद। देखिए दिल लगी हंसी चुहल परिहास विनोद, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और हम उनको सभी को एक समझते हैं। अगले देखिए दुख प्रकृति को अथवा हानिकारक बातों के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक अनुभूति को दुख कहते हैं। कष्ट प्रतिकूल अथवा कठिन परिस्थितियों के कारण जो शारीरिक अथवा मानसिक थकावट होती है उसे कष्ट कहते हैं। खेद देखिए किसी भूल अथवा त्रुटि के फलस्वरूप जो क्षणिक दुखानुभूति होती है उसे खेद कहते हैं। स्टेशनों पे बोलते रहते हैं आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट है, इसका हमें खेद है, यानी भूल की वजह से वो किसी कारण के वजह से वो लेट हो जाती है और वो अपना खेद व्यक्त करते हैं। अगले शोक किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा किसी गहन क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न दुख को शोक कहते हैं। पीड़ा अत्यधिक श्रम से होने वाले कष्ट को पीड़ा कहते हैं। दर्द पीड़ा का फारसी पर्याय है दर्द। वेदना मानसिक पीड़ा के उग्र अथवा अपेक्षाकृत साथी रूप को वेदना कहा जाता है। व्यथा वेदना का हल्का रूप क्या है? व्यथा कहलाता है। संताप का देखिए दुख की भावना कुछ दिनों तक बराबर बनी रहे उसे क्या कहते हैं? संताप कहते हैं। विषाद जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तब मन में जो निराशा की गहन भावना उत्पन्न होती है उसे विषाद कहा जाता है। दुर्गम में देखिए जहां पहुंच सकना कठिन हो वह क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। दुस्तर जिसे तैरकर पार करना कठिन हो वह दुस्तर अथवा दुष्कर है। नमूना देखिए एक एक प्रकार की सारी वस्तु में से चुनकर किसी एक को दिखाना क्या कहलाता है? नमूना कहलाता है। बानगी किसी ढेर में से निकली कोई वस्तु अथवा उसका अंश होता है, वो बानगी कहलाते हैं। नमस्कार सामान्य वयस्कों के लिए अभिवादन सूचक शब्द है नमस्कार। प्रणाम अपने से बड़ों के लिए प्रणाम। नाप देखिए मीटर गज फुट इंच आदि से वस्तुओं को मापा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? नाप कहलाता है। माप द्रव पदार्थों को मापक उपकरणों को मापते हैं, जैसे दूध को मापेंगे और कपड़े को नापेंगे, ठीक है? दूध को नापते नहीं, हम मापते हैं हम लेकिन हम बोलते हैं दूध कितने लीटर है कितना नाप के दे दो, नहीं, उसको हम मापना बोलते हैं। नारी देखिए सामान्यतः युक्ति तथा व्यस्त स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नारी है। स्त्री देखिए स्त्री नारी शब्द का पर्याय है। वृद्धा स्त्री कही जाती है। महिला संभ्रांता शिक्षित स्त्री को महिला कहा जाता है। अगला देखिए बाला यानी किशोरी, 12 से 18 वर्ष के भीतर की लड़की को बालक या तो किशोरी कहते हैं।
बामा देखिए पति के वाम पक्ष में बैठने वाली पत्नी का दूसरा नाम बामा भी है। निवेदन विनय पूर्वक अपनी बात कहना निवेदन है। प्रार्थना आदरणीय व्यक्ति से कुछ विनय पूर्वक मांगना प्रार्थना है। निश्चय देखिए निश्चय मन के धरातल पर किया जाता है। निर्णय निर्णय बुद्धि के माध्यम से तर्क वितर्क करते हुए पक्ष विपक्ष सोचकर किया जाता है, उसको कहते हैं निर्णय। निषेध किसी काम को करने, कहीं आने जाने अथवा किसी वस्तु के उपयोग पर लगाई जाने वाली रोक का नाम क्या है? निषेध है। अगले देखिए प्रतिबंध नियमों के अंतर्गत शासन अथवा समाज द्वारा लगाई जाने वाली पाबंदी का नाम प्रतिबंध है। पुरस्कार किसी अच्छे कार्य अथवा किसी अमूल्य प्रकृति से प्रसन्न होकर दी जाने वाली धनराशि अथवा कोई वस्तु पुरस्कार कहलाती है। परितोषित के लिए खुली प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें प्रतियोगी को भाग लेना अनिवार्य रहता है। परिश्रमिक जो धन परिश्रम के परिणाम स्वरूप दिया जाता है उसे परिश्रमिक कहते हैं। पुराना शब्द का प्रयोग कपड़ा वस्तु आदि के अर्थ में किया जाता है। प्राचीन भवन ग्रंथ काल योग आदि के अर्थों में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह जहां हम सब रहते हैं पृथ्वी है। जगत पृथ्वी का वैभव जहां गति से युक्त वातावरण है अर्थात जीव जंतु रहते हैं वो क्या कहलाता है? जगत कहलाता है। पृथ्वी संपूर्ण कहलाती है। लोग देखिए जहां व्यक्ति रहते हैं वहां लोग हैं। संसार जो संसरण करता है संसार है। प्रकृति प्रदत्त विशेषताएं जो जन्मजात होती हैं प्रकृति कहलाती हैं। स्वाभाविक व्यक्तिगत विशेषताओं का नाम है चरित्र। दूसरे व्यक्ति और समाज से संबंधित किए जाने वाले व्यवहार को चरित्र कहते हैं। व्यक्तित्व मनुष्य के शारीरिक और चरित्र के लक्षणों को उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। प्रगति पिछड़ेपन की स्थिति से आगे बढ़ना प्रगति है। उन्नति का देखिए वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना उन्नति है। प्रतिकूल का प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है। विपरीत का प्रयोग वस्तु कार बात आदि के संबंध में होता है। प्रसन्नता मन के विकार की स्थिति का नाम प्रसन्नता है। हर्ष आंतरिक प्रसन्नता का नाम हर्ष है। आनंद आत्मा की प्रसन्नता अथवा प्रफुल्लित स्थिति का नाम क्या है? आनंद है। आहद क्षणिक तीव्र भाव आहत कहलाता है। प्रेम रूप गुण आदि में मोह से उत्पन्न सुख शांति देने वाली मानसिक अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। स्नेह छोटों के प्रति व्यक्ति प्रेम को स्नेह कहते हैं। वात्सल्य माता पिता द्वारा बच्चों के प्रति किए जाने वाला स्नेह क्या कहलाता है? वात्सल्य कहलाता है। अनुराग देखिए शुद्ध प्रेम भाव अनुराग कही जाती है। प्रणय दो युवाओं का परस्पर प्रेम प्रणय है। बड़ा आकार प्रकार में इसका विरोधी है छोटा। आकार में कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। विशाल देखिए जब बहुत बड़ा होता है उसे विशाल कहते हैं। भारी वजन में हो तो गुणों में नहीं। महान गुणों की दृष्टि से व्यक्ति महान होता है। बुद्धि का देखिए किसी विषय की पूर्ण जानकारी तो विवेकपूर्ण ढंग से काम करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। प्रज्ञा में बौद्धिक और आत्मिक उन्नयन का समावेश रहता है। प्रज्ञा का अर्थ है विशेष प्रकार का विशेषज्ञता से पूर्ण ढंग से कोई तात्विक विषय जानना। ज्ञान धन दौलत अथवा अर्थशास्त्र हिंदी साहित्य आदि के संबंध में जानकारी का नाम क्या है? ज्ञान है। भाग देखिए बड़ी वस्तु का एक टुकड़ा भाग है। खंड मूल वस्तु में जब कोई भाग अलग हो जाता है वह उसे खंड कहते हैं। अंश देखिए भाग का ही दूसरा नाम क्या है? अंश है। भाषण देखिए सामान्य रूप से जनता तो छात्रों के सामने अपने विचार प्रकट करना भाषण कहलाता है। अभिभाषण किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाला भाषण अभिभाषण कहा जाता है। प्रवचन का देखिए धार्मिक विषयों पर किए जाने वाला भाषण प्रवचन कहा जाता है। व्याख्यान में किसी विषय का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है वो क्या कहलाता है? व्याख्यान कहा जाता है। भेंट देखिए आदर पूर्वक अथवा प्रेम पूर्वक किसी को कोई वस्तु देना भेंट कहलाती है। उपहार जब यह भेंट बराबरी वालों में दी जाती है तब उसे उपहार कहते हैं।
ब्रह्म देखिए वास्तविकता का बोध ना हो उसका क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। धोखा वास्तविकता को छुपाकर दूसरों को ही अपने रूप किसी वस्तु को प्रदर्शित करना धोखा है। वास्तविक चीजों को छुपा लेते हैं और कुछ अन्य चीजें प्रकट करते हैं। भ्रांति देखिए सोच विचार में डालने वाले भ्रम को भ्रांति कहते हैं। भ्रम विभ्रम विभ्रम मानसिक दुर्बलता अथवा भावुकता का कारण होता है। भ्रमण का देखिए अनेक संस्थानों पर घूमना फिरना क्या कहलाता, भ्रमण कहलाता। पर्यटन जब व्यक्ति प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता है तब वही भ्रमण पर्यटन कर लेता है। मंत्रणा कुछ प्रमुख लोगों के साथ जो मंत्रणा की जाती है उसे गुप्त रखी जाती है। परामर्श परामर्श किसी से भी किया जा सकता है, यह गुप्त नहीं रहता है। महोदय अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द महोदय कहलाता है। अगला देखिए महाशय, सामान्य सूचक शब्द महाशय, सामान्य लोगों के सामान्य में प्रयोग किए जाने वाला शब्द महाशय है। अगला देखिए मित्र, अपनत्व की भावना रखने वाला समवयस्क मित्र कहा जाता है। बराबरी का सखा, जब दो शरीर एक प्राण हो जाए वह सखा बन जाता है। सहृदय देखिए उपकार का बदला ना चाहने वाला सखा सुहृदय कहलाता है। किसी को पूरा कर दिया फिर भी उसका बदला नहीं ले रहे हो तो क्या कहे, सुहृदय कहलाता। बंधु देखिए कोई अथवा सहोदर होता है। मूक बोलने की क्षमता से रहित होना मूक कहलाता है। मौन बोलने की शक्ति से युक्त होकर भी अवसर विशेष को ध्यान में रखते हुए चुप रहना मौन का लक्षण है। देखो बोलने की क्षमता से रहित होना मूक कहलाता है। बोलने की ये मूक मतलब जन्मजात होते हैं, ये सब बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मौन मतलब जानबूझ के हम चुप हैं। यातना देखिए तीव्र व्यथा पहुंचाना यातना कहलाता है। यंत्रणा व्यवस्था की स्थिति में उत्पन्न सहृदय मानसिक दुख यंत्रणा कहलाती है। रोमांचित प्रसन्नता की अतिरेकता से शरीर की रोमांचित होता है। पुलकित आनंद अथवा सहृदय की अतिरेकता से आत्मा अथवा मन पुलकित होता है। वह अवस्था वर्तमान उम्र का नाम है, वह अथवा अवस्था। आयु देखिए जीवन की कुल अवस्था आयु कहलाती है। वस्तु जिसका एक निश्चित रूप रंग आकार प्रकार हो तथा जो मनुष्य निर्मित हो वह वस्तु है। द्रव्य का देखिए द्रव्य पदार्थ ही है परंतु उसमें क्रियाशीलता और उपयोगिता का गुण प्रमुख होता है। पदार्थ प्राकृतिक रूप में निर्मित होते हैं। वितरण बांटने की क्रिया का नाम है वितरण। विनिमय में जो वस्तु दी जाती है उसके बदले में उतने मूल्य की वस्तु ली जाती है वो क्या कहलाती है, विनिमय कहलाती है। विलय किसी वस्तु में इस प्रकार से लीन हो जाना उसका अस्तित्व छुप जाए वो विलय कहलाती है। प्रलय देखिए सब कुछ नष्ट हो जाना प्रलय कहलाता है। प्रलाप रोते समय कुछ भी बकना प्रलाप कहा जाता है। दीन अच्छी बातों के अभाव का सूचक है। रहित से बुरी बात अथवा गुणों का अभाव प्रकट किया जाता है। सिरा रक्त को वहन करने वाली सिराएं होती हैं। स्नायु संवेदनाओं को वहन करने वाले स्नायु होते हैं। श्रद्धा किसी मनुष्य में शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो उसे श्रद्धा कहते हैं। भक्ति श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या कहलाती है, भक्ति कहलाती है। अगले देखिए दुःश्रद्धा जिस काम को करना अत्यंत कठिन हो वह दुःश्रद्धा। असाध्य जिसे करना असंभव हो वह असाध्य है। कष्ट साध्य जिसे पूरा करने में अनेक कष्ट सहन पड़े वह कष्टाध्य है। आगे देखिए संवाद दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले वार्तालाप को क्या कहते हैं, संवाद। परिसंवाद जब यह किसी विशेष पर केंद्रित होता है उसे परिसंवाद कहते हैं। चर्चा संवाद परिसंवाद में विषय का विवेचन किंचित व्यापक होता है उसे चर्चा कहते हैं। परिचर्चा का देखिए वार्ता 2, 4, 10, 20 लोगों के मध्य अपने विचार को प्रस्तुत करना वार्ता कहलाती है। संकोच किसी काम में हिचक का अनुभव करना संकोच कहलाता है। बीड़ा लज्जा कामांज संकोच बीड़ा अथवा लज्जा कहलाती है। किसी वस्तु वास्तविक ज्ञान न होना फिर भी
उनके विषय में जिज्ञासा बनी रहना संशय है। संदेह देखिए किसी वस्तु अथवा कार्य के संदर्भ में निश्चित न कर पाना संदेह है। संस्कृति व्यक्ति का आत्मिक विकास संस्कृति के द्वारा होता है। सभ्यता व्यक्ति का मौलिक विकास सभ्यता के द्वारा होता है। सतर्क देखिए आने वाले संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से सावधान रहना सतर्क रहना कहलाता है। सावधान सावधान रहने के लिए कार्य से संबंधित सारी आवश्यक बातों का ज्ञान होना चाहिए। जागरूक देखिए जागृत सचेत तथा सक्रिय रहने की जागरूक कहते हैं। सभा किसी विशेष प्रयोजन से कुछ लोग अथवा सदस्यों द्वारा विधिवत गठित संस्था का नाम क्या है? सभा है। समिति देखिए समिति सभा के अंतर्गत भी हो सकती है। परिषद देखिए जिस समिति में प्रतिनिधि तत्व परिषद पहुंचते हैं उसे परिषद कहते हैं। सम्मानित महापुरुष अधिकारी नेता कलाकार जो अपने किसी कार्य के कारण सम्मान के पात्र बनते हैं उसे सम्मानीय कहते हैं। आद्य देखिए ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि सम्मान के साथ साथ श्रद्धा का योग हो जाए तो वो श्रद्धेय बन जाते हैं। पूज्य का देखिए पूजनीय माता पिता बड़े भाई बहन गुरु आदि पूज्य अथवा पूजनीय होते हैं। आदरणीय के देखिए अपने से बड़े आदरणीय होते हैं। सम्मेलन सामान्य रूप से समितियों द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अधिवेशन सभाओं द्वारा अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। समिति समय सुझाव सभी प्रकार के तर्क संगत सुझाव अथवा परामर्श समिति कहलाती है। अनुमति में देखिए किसी कार्य को करने के लिए अनुमति दी जाती है। संवेदना गहन दुखों अथवा शोक के अवसरों पर सहानुभूति प्रकट करना क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। स्नेह छोटों के प्रति दया की भावना का नाम स्नेह है। सौजन्य सौजन्य का अर्थ है सुजनता से उत्पन्न। हवा वायु पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त विविध गैसों का मिश्रण हवा अथवा वायु है। पवन वायु का ही काफी तीव्र अथवा मंद रूप में प्रवाहित होना पवन कहलाती है। समीर जब पवन में विशेष सुखद शीतलता आ जाती है तब उसे समीर कहा जाता है। हेतु देखिए अभिमान प्रयोजन हेतु आदि के रूप में किसी व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देने वाले को हेतु कहते हैं। लक्ष्य उद्देश्य का अंतिम बिंदु लक्ष्य होता है। तो हमने आज से पहले कल जो वीडियो बनाई थी उसमें अनेकार्थी शब्द पढ़े और जो बच्चे रह गए थे वो शब्द हमने अभी पढ़े। टोटल 125 ऐसे शब्द हैं जो हमको दिखने में लगभग समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग रहते हैं और अलग ही प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े हमसे हिंदी जानेंगे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।